नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुनम् ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गणौघा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण यह परमामृत जन्म जरामृति रोग निवारण सुर सुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल कर वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन वर्धमान जिन शत शत नमन तीन भुवन में सार वितराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहार के। छहडाला ग्रंथ की चर्चा विगत दिनों से हम कर रहे हैं, जिसमें हमने दूसरी ढाल की चर्चा प्रारंभ की है। दूसरी ढाल में, पहली ढाल में जिसका वर्णन किया संसार परिभ्रमणों का, संसार परिभ्रमण करता हुआ यह जीव दुखी क्यों होता है, वो दुख का कारण क्या है, इस बात से दूसरी ढाल का जन्म हुआ। दूसरी ढाल में उन्होंने बतलाया कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये तीन ही है जिनकी वजह से यह जीव संसार परिभ्रमण कर रहा है और संसार में दुख उठा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये तीन का स्वरूप क्या है, उसे संक्षेप में मैं कहता हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा, पहले तो तीनों का भेद कर दिया। और जो उन्होंने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का दो भेद कर दिया, ग्रहित और अग्रहित। ठीक है, ग्रहित और अग्रहित। मनुष्य भाव की जो कमाई है उसे ग्रहित बोलते हैं। मनुष्य भाव में आकर के जो नया मिथ्यात्व उपदेश के माध्यम से जो मिथ्यात्व सीखता है यह, और अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करता है, उसे ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। जो अनादिकालीन है, जो सिखाया गया नहीं है, अपने आप से है जो अनादिकाल से, उसको अग्रहित मिथ्यात्व कहा। अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा सबसे पहले प्रारंभ की, क्योंकि अग्रहित मिथ्यात्व को मिटाना बहुत जरूरी है, उसके माध्यम से ही संसार परिभ्रमण हो रहा है। तो अग्रहित मिथ्यात्व को उन्होंने अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान और अग्रहित मिथ्या चारित्र, ये इस प्रकार करके चर्चा की। और जिसमें अग्रहित मिथ्या दर्शन की बात हो रही है। अग्रहित मिथ्या दर्शन क्या है, एक लाइन में अगर कहेंगे कि अग्रहित मिथ्या दर्शन क्या है, तो सात तत्व संबंधी जो भूल होती है, हमारी विपरीत श्रद्धान है, वह अग्रहित मिथ्यात्व है। और सात तत्व संबंधी जो सही श्रद्धान है वह सम्यक दर्शन। ठीक है, और सात तत्व संबंधी जो मिथ्यात्व श्रद्धा, विपरीत श्रद्धा है, वह अग्रहित मिथ्यात्व है। इस प्रकार की चर्चा। तो कहते हैं साहब, अगर उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है, विपरीत मान्यता का नाम मिथ्यात्व है, तो सबको जो जो चीजें हम विपरीत मानते हैं उन सब का नाम मिथ्यात्व होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो प्रयोजन भूत, उन्होंने उस शब्द पर बल दिया, प्रयोजन भूत जो सात तत्व हैं यही प्रयोजन भूत है। इसके अलावा जिन वस्तुओं को उल्टा जानता है, सीधा उससे कोई मतलब उसको है नहीं। सात तत्वों के संदर्भ में अगर विपरीत श्रद्धान है तो ये समझ लेना कि वो मिथ्यात्व है। ठीक है, वो मिथ्या दर्शन, ऐसी चर्चा हो रही है। तो वो सात तत्वों का क्या स्वरूप है हमने देखा, और उसका विपरीत श्रद्धान किस प्रकार कर रहा है देखा। तीन तत्वों की भूल की चर्चा अपनी हो चुकी है, अजीव तत्व, जीव तत्व, अजीव तत्व और आश्रव तत्व। ठीक है, और वास्तव में देखा जाए तो दो ही मुख्य तत्व है, जीव और अजीव। और यही समझ में आ जाए तो समझ लीजिए जीव तत्व का यथार्थ श्रद्धान हो गया तो समझ लीजिए सारा काम हो गया। सातों तत्वों के संबंध में
यह जीव यही भूल करता है कि अपने स्वभाव को नहीं जानता, वास्तविक भूल तो यही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे उसकी चर्चा हो रही है। तो 3 तत्वों की चर्चा अपन कर चुके हैं। आपसे थोड़ा सा पूछते हुए आगे बढ़ेंगे। जीव, अजीव और आश्रव, 3 तत्व अपन पूरा कर चुके। एक एक लाइन में कौन समझा सकता है? हाँ, अनिका जैन बोलिए। जब हम शरीर को अपना मानते हैं तो वो हमारी जीव तत्व संबंधी भूल हो गई। फिर शरीर की उत्पत्ति में और शरीर के नाश में अपना नाश मानना, या शरीर की कोई भी अवस्था में उसको अपनी अवस्था मानना, ये अजीव तत्व संबंधी भूल हो गई। और मोह राग द्वेष रूपी जो प्रकट दुख देते हैं, उनमें जब हम सुख बुद्धि करते हैं तो हमारी आश्रव तत्व संबंधी भूल हो गई। ठीक, राग द्वेष आदि जो विकारी भाव है, जो प्रकट दुख देने वाले कर्मों के बुलाने के जो कारण है राग आदि, उनको भी हम जब सुख कर समझते हैं तो वह आश्रव तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, 4 तत्वों को आज हमको देखना है। ठीक है, वो सरल है, आधी आधी लाइन में उन्होंने समझाया है। ठीक है, चलो देखिए 6 नंबर चंद लगा दो। हाँ, ठीक है, देखिए शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। ठीक है, शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। क्या कह रहे हैं इसमें? 2 तत्वों की भूल आई है। देखो, पहला तो निज पद विसार। देखो, निज पद को भूल करके, अपने पद को भूल करके, मैंने कहा था ना, अपने स्वभाव को नहीं जानना ये हर तत्व की गलती है। 7 तत्वों की गलती है कि वो जीव को नहीं मानता, अपने स्वभाव को नहीं जानता। ये 7 तत्वों की गलती है। बात में समझ में आई ना? अस्थि रूप से यही गलती है। अस्थि रूप से यही है कि अपने आप को नहीं जानता। फिर नास्ति रूप से फिर उसको जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, आश्रव को नहीं जानता। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? बंध को नहीं जानता, संवर, निर्जरा, मोक्ष को नहीं जानता। ठीक है, ये तो नास्ति रूप से। अस्थि रूप से तो एक ही गलती है कि वो अपने आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता। इसलिए यहाँ पे कहा निज पद विसार, निज पद को भूल कर फिर क्या करता है? शुभ बंध के फल मझार। शुभ जो बंध है, शुभ, शुभ माने अच्छा, पुण्य, ऐसा समझ लो। पुण्य बंध के फल मझार, लगा दो, छंद लगा दो। शुभ बंध के फल मझार, उसके फल में रति करे, रति करता है। ठीक है, निज पद विसार, अपने पद को भूल करके, विसार माने भूल करके, निज पद, अपने पद, अपने आत्म पद को भूल करके, शुभ बंध के फल मजार रति करे, रति करता है। रति माने उसको अच्छा मानता है। ठीक है, उसमें लीन हो जाता है। शुभ बंध के फल में लीन हो जाता है। और अशुभ बंध के फल मजार अरति करे। अब जो अशुभ जो बंध है उसका फल आता है तो उससे द्वेष करता है। बात समझ में आई ना? शुभ कर्म का उदय आवे तो अच्छा समझता है, और अशुभ कर्म का उदय आए तो बुरा समझता है। ठीक है, इसका नाम है बंध तत्व संबंधी भूल। अब आपको लग सकता है इसमें क्या दिक्कत है साहब? शुभ बंध को अच्छा मान रहे हैं, अशुभ बंध को बुरा मान रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि दोनों ही संसार में बांधने वाले हैं, वह चाहे शुभ बंध हो चाहे अशुभ बंध हो। बंध तो बंध है। बात समझ में आई ना? आपको कोई सोने की बेड़ी से आपको अरेस्ट करके लेके जाए, पुलिस वाले आए, बहुत सम्मान पूर्वक आपको मारे नहीं, पीटे नहीं, बहुत अच्छे से आपसे बात करे, और बात करके कहे कि चले साहब चले, कहाँ? कि चलो स्टेशन पे, जेल में। ठीक है, आपके लिए सोने की बेड़ी लेकर आए, बस बहुत महंगा है, बस बहुत महंगी बेड़ी लेकर आए, तो हाथों में सोने की बेड़ी है ना, बांध करके आपको लेके जाए,
और एक तरफ आपको आए, पीटे, मारे, गालियां दे और लोहे की बेड़ी बांध करके आपको जेल लेके जाए, दोनों में से अच्छा कौन सा है बताओ? प्रेरक जेल। दोनों में अच्छा कौन सा है कि एक तरफ तो मारा पीटी हो रही है और लोहे की बाड़ी जो बेड़ी है, जो जिसकी 50 रुपए कीमत नहीं है, उससे बांध के आपको लेके जा रहे हैं, और एक तरफ आपको कोई मारा पीटी नहीं हो रही है, बहुत सम्मान से आपको, आपकी प्रशंसा करते हुए आपको लेके जा रहे हैं, और 5 लाख रुपए की जो कीमत है उस सोने की बेड़ी से आपको बांध के लेके जा रहे हैं। दोनों में से बेड़ी कौन सी अच्छी है और दोनों तरफ से आपको कहाँ जाना पसंद करेंगे? बात समझ में आ रही ना? किस तरीके से जाना पसंद करेंगे कि साहब हमें तो जाना ही नहीं है, जेल ही नहीं जाना, हमने कोई अपराध ही नहीं किया है। बात समझ में आई ना? तो हम क्यों जेल जाना पसंद करेंगे? वैसे ही चाहे शुभ बंधु हो चाहे अशुभ बंधु हो, दोनों ही बुरे हैं। बात समझ में आ रही ना? वो चाहे उसमें जेल में एसी कमरा हो तो आप चले जाओगे, यहाँ बात कि साहब बाहर बहुत गर्मी है, ऐसा करते हैं कि जेल में चले जाते हैं, वहां एसी कमरे की व्यवस्था दे रहे हैं तो चले जाओगे। बात समझ में आई ना? अरे बंधन में नहीं पड़ना है, बंधन में पड़ना हमारा स्वभाव है ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आई ना? लेकिन अज्ञानी क्या करता है, अच्छे कर्मों को अपने पास रखना चाहता है और बुरे कर्मों को नहीं रखना चाहता। अच्छे कर्म का उदय आता तो उछल कूद करता है, बुरे कर्म का उदय आता तो राग द्वेष करता है। ये इसकी भूल है, ये हम में से भी कई लोगों की भूल है। विचार करना है कि बंध तत्व की भूल कौन कौन कर रहा है। आश्रय तत्व की भूल तो फिर भी थोड़ी आसानी से समझ में आ जाए और उसको त्याग भी कर देवे, लेकिन ये जो बंध तत्व की भूल है, इसे इतनी आसानी से समझना, हमें ऐसा लगता है कि देखो ये सब जैन धर्म का आश्रय हमको मिला है। बात समझ में आए ना? हम जैन कुल में जन्म अभिमान करो रे, ऐसा बोलते हैं ना, अभिमान बहुत करते हैं। बात समझ में आए ना? जैन कुल में जन्म हुआ है और मंदिर मिल गया है, सब इतना बढ़िया सहयोग मिल गया है कि हमारा तो यही मन है कि साहब इसी में रहे, ऐसा ही मिलता रहे तो बढ़िया रहेगा। बात समझ में आई ना? ये हमको अच्छा लगता है। तो ये अगर अच्छा लग रहा है तो बंद है भैया, ये तो शुभ कर्म के उदय से मिला हुआ संयोग है। कि साहब शास्त्र में भी तो लिखा है, ताते जिनवर कथित दत्त अभ्यास करीजे, संचय विभ्रम मोह त्याग आपा लख लीजे, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनी वो जिनवानी, यह विद गए न मिले सुमन जो उदति समान। शास्त्र में भी इसकी महिमा गाई गई है, तो वो क्या गलत है? तो उनको बंधु तत्व संबंधी भूल दी क्या दौलत राम जी को? कह रहे ऐसा नहीं है, वो तो प्रेरणा देने के लिए उन्होंने ऐसा लिखा है। मैंने कहा ना, ज्ञानी और अज्ञानी के वचन तो एक जैसे होते हैं लेकिन मान्यता अलग होती है। वैसे ही हमारे अंदर भी ये तो धर्म की कीमत बताने के लिए उन्होंने ऐसा कह दिया है ना, धर्म का महत्व समझाने के लिए उन्होंने ऐसा कह दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये संयोग अच्छे हैं। संसार में कहीं भी रहने योग्य नहीं। हम तो कितनी तत्व चर्चा कर लेंगे, 1 घंटे बाद आकुलता हो जाती है। सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक तत्व चर्चा करते हैं। अब वो सागर को समझाने के लिए आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा, बहुत बड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना? उसमें क्या बोलते, मेंढे के बाल को एकदम जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके ऐसा काट करके फेंकना पड़ेगा। फिर चक्र वो फिर उसमें मिट्टी डालने के बाद चक्रवर्ती की सेना निकल जाए, फिर 100 साल में एक बाल निकाले। बात समझ में आ रही ना? उसके बाद खत्म हो तो भी सागर नहीं आता, फिर पल्ली आता है, पल्लियोपम आता है, ऐसे ऐसे कर करके उससे असंख्य गुना, उससे असंख्य गुना जा करके फिर सागर बनता है। एक सागर माने समझो कि बहुत सारे वर्ष उसमें है। ठीक है, बात समझ में आई ना? बहुत सारे वर्ष जिसमें है, असंख्यात वर्ष जिसमें, वो एक सागर है। ऐसे 33 सागर तक तत्व चर्चा ही करते रहते। वो पद भी संसार में रहने योग्य नहीं, क्योंकि पुण्य, ये तो कर्म के उदय से मिला हुआ पद है ना। कर्म के, देखो लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया भले झोपड़ी में रहो, अपने घर में रहो, दूसरों के दिया हुआ घर में तुम रहोगे, वो कब तुम्हें भगा देंगे पता नहीं चले। बात समझ में आई ना? अपने घर में हम रहेंगे तो सुखी है। वैसे ही अपने स्वभाव में अगर हम रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे। अगर कर्म के दिया हुआ जो क्या बोलते, कर्म के द्वारा दी हुई परिस्थिति में अगर हम रहते हैं तो इसका मतलब समझ लेना कि हम बंध तत्व संबंधी भूल कर रहे हैं।
ये जो अशुभ कर्म के उदय को द्वेष मान, अभी अगर तुमने अगर किया है कर्म बंध पूर्व में किया है तो उसका उदय तो आएगा ही आएगा। बात समझ में आए ना, उसका उदय तो आए, फिर क्यों द्वेष करते हो? अभी द्वेष करने का फायदा क्या है? पूर्व में अगर कर्म का बंध किया है तो उदय में आएगा ही सही, तो उनको तो संभाव पूर्वक भोगो। बात समझ में आए ना, संभाव पूर्वक भोगो। ऐसा नहीं कि अपने विपरीत कुछ हो गया तो उसमें तो दुखी हो रहा है, और अपने अनुकूल कुछ हो गया तो उसमें सुखी हो रहा है। ये बंध तत्व संबंधी भूल, इसमें निज पद का विसार हो जाता है, अपने स्वभाव को जीव भूल जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको बंध तत्व संबंधी भूल? ठीक है, निज पद विसार। देखो एक बार फिर से परिभाषा आपको बता देता हूं। पहले देखो दो गलतियां ना, पहली गलती देखो, निज पद विसार शुभ बंध के फल मजार रति करें। ठीक है, ये पहली परिभाषा। और दूसरी, निज पद विसार अशुभ बंध के फल मजार आरती करे। ठीक है, बात समझ में आए ना, अपने स्वभाव को भूल करके शुभ कर्म के उदय में जो रति करता है और अपने स्वभाव को भूल करके जो अशुभ कर्म के उदय में जो आरती करता है उसे बंध तत्व की भूल कहते हैं। ठीक है, दोनों ही कर्मों को जो समान नहीं मानता है तो समझ लो वो बंध तत्व की भूल कर रहा है। दोनों कर्मों के उदय को जो समान नहीं मानता है तो बुद्धि को कंचन कांच बराबर जिनके जो रिप त्यों हितकारी महल मसान मरण अरु जीवन समगरिमा अरुगारी। चाहे कंचन हो, कंचन माने सोना, और चाहे कांच हो। महाराज जा रहे हैं, एक कंचन पड़ा हुआ है, सोना पड़ा हुआ है, और एक कांच पड़ा हुआ, कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो दोनों देख करके आपको मन में क्या आएगा, भाव आए? इतना बड़ा सोना का क्या बोलते हैं वो एकदम घोल ऐसे सामने पड़ा हुआ, वो इतना बड़ा टुकड़ा, ईंट होते हैं ना, सोने की ईंट होते हैं, बात समझ में आई ना, वो पड़ा हो तो उसको देख के मन में क्या विकल्प आएगा? और कांच का टुकड़ा हो तो फिर क्या विकल्प आएगा? कांच के टुकड़े की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाएगा। और सोने का जो जहाँ ईंट पड़ा हो तो पहले देखेंगे कोई है तो नहीं आसपास। बात समझ में आ रही ना? फिर उसके बाद फिर जैसे जैसे विकल्प बनेगा फिर नए नए मन में विचार आएंगे। बात समझ, अभी तक तो सब चोरी की परिभाषा पड़ी हुई है, लेकिन जब सामने चीज दिख जाती है तो फिर आदमी 10 तरह के विकल्प करने लगता है। ये तो भगवान ने मेरे लिए भेजा है, बस मैं इतना अच्छा पढ़ता हूँ, मैं इतना अच्छा सब काम करता हूँ, इतना अच्छा मंदिर जाता हूँ, शास्त्र स्वाध्याय करता हूँ, ये सब देख करके मेरा बच्चा है जो ये परेशान नहीं होवे इसलिए मेरे लिए भेजा है। इतने लोग गए सड़क से, उन सबको क्यों नहीं मिला? वो तर्कबाजी करने लगेगा अपन से, अपन को ही समझाने शुरू कर देगा जैसे हमने कोई गलत इसको समझाया हो और ये हमको सही कर रहा हो। देखो इतने लोग सड़क से गुजर रहे हैं, उनको क्यों नहीं मिला, मुझे ही क्यों मिला? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। बात समझ में आई ना? ऐसा कुछ ना कुछ तर्क करके उसको लेना चाहता है। बात समझ में आ रही ना? कह रहे कि कंचन कांच बराबर जिनके जो रिपु त्यों हितकारी। जैसे शत्रु है वैसे मित्र है। बात समझ में आई ना? मित्र मित्रता का काम करता है, शत्रु शत्रुता का काम कर रहा है, इसमें हमें क्या करना है? लेकिन मित्र के प्रति हम ऐसी सोच रहती है कि अच्छा है, और शत्रु के प्रति ऐसे हमारी सोच रहती है बुरा है। बात समझ में आई ना? भाई सब अपने अपने काम कर रहे हैं। आपके जो साता वेदनी कर्म है वो मित्र के रूप में उदय में आ रहा है, और आपके असाता वेदनी जो कर्म है वो शत्रु के रूप में उदय में आ रहा है। कर्म तो आपके ही, कर्म किसके हैं? कर्म तो आपके ही। बात समझ में आ रही ना? तो इसीलिए अपने कर्म जब उदय में आ रहे हैं, मित्र के रूप में आ रहे हैं, शत्रु के रूप में आ रहे हैं, तो एक को तो अच्छा मानते हो, एक को बुरा मानते हो। बात समझ में आई ना? ये बात समझ में नहीं आती। ये बहुत बड़े बुजुर्ग थे, और बुजुर्ग के 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में से जो पहला पुत्र है वो तो कलेक्टर था, और दूसरा पुत्र है वो इंजीनियर, तो तीसरा जो है वो डॉक्टर था, और चौथा जो है वो कुछ नहीं करता था। बात समझ में आ रही ना? तो एक दिन उनके घर में कार्यक्रम हुआ, तो वो बुजुर्ग जो है बढ़िया एकदम पगड़ी वगड़ी लगा करके, बहुत एकदम सफेद कुर्ता पजामा पहन करके बहुत अच्छे से
सबको अभिनंदन कर रहे थे जो कार्यक्रम में आ रहे थे, और सबको बहुत सम्मान पूर्वक, सब बहुत गर्व से सबको बता रहे थे, ये जो पहला लड़का है कलेक्टर है, दूसरा जो है वो इंजीनियर है, तीसरा जो है वो डॉक्टर। ऐसा करके तीन तीन का परिचय वो देते हुए जा रहे थे। एक आदमी सब ध्यान से देख रहा था, और देखने के बाद वो जाके पूछा कि साहब क्या है, आपके कितने क्या लड़के हैं? तो उसने बताया कि मैंने अपने पहले लड़के को कलेक्टर बना दिया साहब, दूसरे लड़के को इंजीनियर बनाया, और तीसरे को डॉक्टर बनाया। तो उसको पता था कि साहब मैं जब से देख रहा हूँ आप इसके चौथे का परिचय नहीं दे रहे हो, तीन तीन का ही देते जा रहे हो। चौथा क्या करता है? कह रहा नालायक, कुछ नहीं कर पाया। क्या बोला? चौथा क्या करता है? तो उसने कहा नालायक, कुछ नहीं कर पाया इसने। तो यहाँ भाषा बदल गई, वहां तो कहा पहले को कलेक्टर बनाया, यहाँ कह रहे कि दूसरों को इंजीनियर बनाया, तीसरे को डॉक्टर बनाया, चौथा तो नालायक है, कुछ नहीं कर पाया। बात समझ में आए ना? अगर तुमने उसको इंजीनियर बनाया, कलेक्टर बनाया, डॉक्टर बनाया, अगर उसको बनाया तो इसको भी नालायक तुमने बनाया। बात समझ में आ रही ना? अगर किसी को कुछ नहीं बनाया कि क्या बोलते नालायक अपने आप बन गया, ऐसा कहते हो, तो कलेक्टर भी अपने आप बन गया, डॉक्टर भी अपने आप बन गया। बात समझ में? जहां तुम्हारे हिसाब से हुआ काम, वहां तो कहते हो कि अच्छा है मैंने किया। जहां तुम्हारे सोच के विपरीत काम हुआ, वहां ऐसा कहते हो ये तो ऐसे ही हो। बात समझ में आ रही ना? अब इतनी समझदारी तुम दिखा दो, मतलब अब वो वस्तु स्वरूप तो तुमसे ज्यादा समझदार है, कर्म तो तुमसे ज्यादा समझदार है। बात समझ में है ना? हम ये समझते हैं कि हम बहुत समझदार है। बिल्ली होती ना, बिल्ली को मारने जाते डंडा लेकर के, वो अपनी आंख बंद कर लेती है, आंख बंद करके ऐसे सिकुड़ लेती है, ऐसा समझती कि पूरी दुनिया में अंधेरा फैल गया है, क्योंकि आंख बंद करने के बाद अंधेरा हो जाता है। तो अपनी आंखें बंद करके ऐसे समझ लेती है कि पूरी दुनिया में अंधेरा फैल गया है, किसको कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं भी पिटने से बच गई। बात समझ में? अरे जो मारने वाला उसकी आंखें तो खुली है। ऐसे यह व्यक्ति क्या करता है, जहां अपना कर्तव्य चलता वहां अपना कर्तव्य चला देता है, जहां नहीं चलता वहां नहीं चलने देता, और ये समझता है कि कोई मुझे नहीं देख रहा है, मैं तो बढ़िया 30 मार खा बन में घूम रहा। बात समझ में आ रही ना? लेकिन जो कर्म है वो कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार महल मसान मरण और जीवन, महल हो चाहे मसान हो, महल बहुत बड़ा महल दिख रहा कि मुनिराज गए, बहुत बड़ा महल दिखा साहब, और इधर से गए तो मसान दिखा, शमशान घाट दिख गया। बात समझ में है ना? सम गरिमा और गारी, उनकी कोई प्रशंसा करें, मुनिराज आप तो बहुत बढ़िया है साहब, आप तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं साहब, आप तो ऐसा ऐसा कहें, ठीक है। कोई उनकी निंदा करे कि नहीं नहीं साहब गलत है, उनको गालियां देवे, सम गरिमा और गारी, उनकी कोई प्रशंसा करे तो भी ठीक है, कोई उनको गाली दे तो भी ठीक है, दोनों में एक मानस उनका रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? तो एक मानस नहीं रहना, पुण्य बंध में अच्छा मानना, पुण्य बंध के उदय में अच्छा मानना, और पाप बंध के उदय को और पाप बंध को बुरा मानना, ये बंध तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, चलो छंद लगाओ। आगे देखो संवर तत्व क्या है। ठीक है, अब देखो जीव अजीव आश्रव और बंध, ये चार तत्व तो समझ में आ गए ना आपको? अब निर्जरा संवर निर्जरा मोक्ष को समझना, एक लाइन में आप देखो, आश्रव का अभाव होना संवर है। ठीक है, जो हमने समझ लिया उसके थ्रू आपको समझा रहा हूं बात। आश्रव का अभाव होना संवर है, बंध का एक देश अभाव होना निर्जरा है, और बंध का पूर्णतः नाश होना मोक्ष। बात समझ में आ गई? आश्रव का अभाव होना संवर है, और बंध का एक देश अभाव होना निर्जरा है, और पूर्ण देश अभाव होना मोक्ष। जैसे वो नाव का उदाहरण दिया था, नाव में छेद हो गया, पानी आ रहा है, ठीक है, उस पानी को रोकना संवर है, और जो पानी भर गया है नाव में उसको निकालना शुरू करना, और निकालना थोड़ा, वो तो निर्जरा है।
ठीक है, और पूरी तरह से निकाल देना वह मोक्ष है। ठीक है, चलो अब देखो संवर तत्व की विपरीत सिद्धा क्या है। विराग ज्ञान, विराग ज्ञान माने वितराग ज्ञान, विराग माने जिस ज्ञान में राग नहीं, राग का पोषण जिसमें नहीं है उस ज्ञान का नाम विराग ज्ञान है, वितराग विज्ञान। ठीक है, तो विराग ज्ञान आत्महित हेतु, आत्महित के हेतु है। लगा लो लगाओ छंद लगा दो। विराग ज्ञान कैसा है? आत्महित के हेतु है, आत्मा के हित के हेतु है। हित माने आत्मा का अच्छा जिसमें होवे, आत्मा का मोक्ष होवे, ऐसा जो विराग ज्ञान है वो आत्महित के हेतु है। ते वे लखें आपको कष्टदान, वो उसको कष्टदान, कष्ट वाला लगता है। बात समझ में आई ना? दुख देने वाले लगते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो आत्मा के हित हेतु जो विराग ज्ञान है, वितराग विज्ञान है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, वे उसको बहुत दुख देने वाले लगते हैं। ये संवर तत्व संबंधी भूल है। इसलिए जिसे आत्मज्ञान अच्छा लगता है, जिसे वितराग विज्ञान अच्छा लगता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अच्छा लगता है, स्वरूप में लीनता अच्छा लगता है, शुद्धात्म की उपलब्धि अच्छा लगता है, उसको संवर का अभाव होता है। जिसे ऐसा लगता है क्या ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या लगा रखा है, आत्मा जानता देखता है क्या लगा रखा है, कि साहब ये काम तो मेरे से नहीं होगा, मैं जानता देखने वाला मैं नहीं रह सकता, मैं तो भैया मेरे कुछ बोलेगा मैं चाटा मार दूंगा, काम खत्म। तो इस तरह है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र जिसको अच्छा ही नहीं लगे और कष्ट वाला लगे, साहब कौन देखो सम्यक दर्शन, कौन आत्मा को जानेगा, कौन आत्मा को देखेगा, ये सब बहुत, कौन प्रवचन के माध्यम से, कौन शास्त्र अभ्यास के माध्यम से आत्मा को समझेगा, ये सब काम मेरे को नहीं जमता। आत्मा की बात सुनने के लिए उत्सुक नहीं हो गए और दुख हो गए कि साहब शिविर में बोला 3-3 कक्षाएं लगेगी और प्रवचन होगा, ओ यार देखो कितना प्रवचन, कैसे कैसे, अब कष्ट आता है उसमें कष्ट लगता है। बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए अब एक उसको बोलते हैं संवर तत्व की विपरीत सिद्धा। और हम क्या सोचते हैं कि साहब हम देखो बढ़िया घर में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, एकदम बारिश हो गई, पकोड़े बना लिए, गर्मा गर्म खा लिए, मजा है हमें तो। मुनिराज को देखो बेचारे जंगल में घूमते हैं, कांटों वाले रास्ता से निकलते हैं और हाथ में देखो कमंडल है, पीछी है, बस कोई भी जानवर कभी भी आकर के आक्रमण कर सकता है। बेचारे बहुत पैदल चलते हैं, एक बार आहार लेते हैं, वो भी आहार मिला तो ठीक है निरंतराय, नहीं तो नहीं मिलता। कितना कष्ट है साहब। हम देखो हम तो बहुत मजे में, एसी चला लिया और टीवी है और लाइट ना चले जाए इसलिए हमने इन्वर्टर लगा दिया, बस बढ़िया मोबाइल है हाथ में, फुल चार्ज है, सब बढ़िया है, मजा है, मस्त है। तो हम इसको क्या लगता है कि हम सुखी हैं और मुनिराज दुखी हैं। बात समझ में आ रही ना? तो ये खुद को तो सुखी समझता है, घर पे रह करके एसी में बैठ करके टीवी देख करके खुद को सुखी समझता है, और मुनिराज जो कर रहे हैं उसको दुखी समझ रहा है, वो बहुत दुखी है ऐसा समझ रहा है। यही संवर तत्व संबंधी भूल है कि संसार में सुख नहीं है और तुझे सुख नजर आ रहा है, और उनमें तो अनंत आनंद है। मुनिराज को तो बाह्य क्रियाएं देख करके तुझे लग रहा है उसमें कष्ट है, कि जाके पूछो तो सही उनको कितना आनंद आ रहा है। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृद संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो,
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। क्या कह रहे हैं, कैसा मार्ग है? उस मार्ग में तुम्हें आहार दिखता है, आहार से सुखी है, वो तो अपने आत्मा अनुभव से सुखी है। उनको आत्मा का आनंद इतना आ रहा है। बात समझ में आई ना? पैदल चलने में उन्हें तो जानबूझ के सब कुछ छोड़ा है। उन्होंने कपड़े छोड़े हैं, घर छोड़ा है। धन्य मुनीश्वर आत्महित में छोड़ दिया घर बार। सुना आपने भजन? धन्य मुनीश्वर आत्महित में, है बात समझ में? अरे परेशान होकर के नहीं छोड़ा है, और परेशानी झेलने के लिए नहीं छोड़ा है, आत्मा के हित में छोड़ा है कि भैया यहाँ लगा रहूंगा तो मेरा माथा यही लगा रहेगा और अपने आत्मा का सुख नहीं मिल पाएगा मुझे, इसलिए घर छोड़ करके मैं तो अपने आत्मा में लीन रहूंगा। और हमें लगता है बेचारे कपड़े नहीं पहनते हैं, बेचारे आहार नहीं करते हैं, बेचारे पैदल चलते हैं, बेचारों को गर्मी लगती है, बेचारों को सर्दी लगती है, बेचारों को ठंड लगती है, ऐसा सोचते हैं। भैया बेचारा तू है जो तुझे संसार में सुख नजर आता है, बेचारे वे नहीं है जो अतीन्द्रिय सुख में लीन है। कष्टदायी लगता है कि दिन भर बैठना, प्रवचन सुनना, अरे साहब नींद नहीं आती, पीठ में दर्द हो जाता है, पैरों में दर्द, तुझे कष्टदायी नजर आता है। उसमें आत्मा की बात सुनने को मिल रही है, नई बात सुनने को मिल रही है, नई नई बातें समझने को मिल रही है, उसका तो आनंद आ रहा है और तुझे कष्ट नजर आ रहा है उसमें। तुझे तो दिन भर मोबाइल चलाने वाला है, उसको देख करके तुझे ऐसा लगता है तो बहुत आनंद में है। बात समझ में आ रही ना? देखो बेटा अपने क्या पापा अपने बेटे को समझाते हैं कि देख भाई अभी दुखी हो जाएगा, अब दुख भोग लेगा तो भविष्य में सुखी हो जाएगा। है? बात समझ में आ रही ना? हर बाप अपने बेटे को समझाता है कि अब दुख भोग लेगा तो भविष्य में सुखी हो जाएगा, और अब सुख करेगा, अब सुख भोगेगा तो भविष्य में दुखी हो जाए। बात समझ में आई ना? कहने का मतलब अब दुखी होकर के तुम अध्ययन कर लोगे तो बाद में सुखी हो जाओगे, और अभी सुख सुविधाओं में उलझ जाओगे तो बाद में दुखी हो जाओगे। अब इसका मतलब क्या है? सुख का बीज कौन हुआ? दुख। अभी दुखी हो जाएगा तो बाद में सुखी हो जाएगा, मतलब बाद में होने वाले सुख का बीज कौन है? दुख है। और अभी अगर सुखी हो जाएगा तो बाद में दुखी हो जाएगा, तो बाद में होने वाले दुख का बीज कौन है? सुख। गलत बात, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अभी दुखी होने से बाद में सुखी हो जाएगा ऐसा नहीं है। अभी सुखी होगा तो बाद में भी सुखी होगा, अब दुखी होगा तो बाद में भी दुखी होगा। जिसे अध्ययन में अभी आनंद नहीं आ रहा है वो भविष्य में भी उसको आनंद नहीं आने वाला किसी चीज में। तुम अध्ययन में दुख बता रहे हो उसको, अध्ययन करने को क्या बोलते हो उसमें? कष्ट सहना कहते हो। कष्ट नहीं है, आनंद है वो। जिसे प्रवचन में कक्षा में आनंद नहीं आएगा तो भविष्य में वो क्या विद्वान बनेगा? बात समझ में आ रही ना? जिसे ऐसा लगेगा बहुत कठिन है, बहुत कष्ट है, एक बार कष्ट से इसको मैं समझ लो, बाद में विद्वान मैं तू कभी नहीं बन पाएगा। आनंद आना चाहिए। तो छठवें सातवें मनस्थान में आनंद है, जब जाकर के आनंद की वृद्धि होती है सिद्ध गति में और आनंद हो जाता है। तो हमें क्या लगता है, हमें तो ये तो दुखी है, ये तो बहुत दुखी है, उपवास करने में दुख है, नहीं खाने में दुख है, हम 3 टाइम खा रहे हैं सुखी है, वो उपवास करने में उनको दुख है, ऐसा नजर हमें, हमारी मान्यता ऐसी जो मान्यता है, इस मान्यता को संवर्तत्व भूल कहते हैं। ठीक है, जो आनंद की प्रक्रिया है, आत्मा को जानने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम दुखी समझते हैं, हम अपने आप को सुखी समझते हैं, जबकि है तो हम संसारी, और संसार में सुख है नहीं है, और अपने कामों से हम अपने आप को सुखी मानते हैं और उनके कामों को हम दुखी समझते हैं। ठीक है, ये लिखा ना, ते लके आपको कष्टदान है। साहब समझ में आई बात आपको? मैं कहां से इसका अर्थ कर रहा हूं? ते लखे आपको कष्टदान, आत्मा का हित के जो विराग वेतराग ज्ञान है, आत्मा के हित की दृष्टि से आत्मानुभव पूर्वक जो भी उनके कार्य होते हैं, तपादि कार्य होते हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, तो और इसको लगता है वो दुखी है। ठीक है, बात समझ? 1 घंटे तक बोलना साहब,
बहुत मुश्किल काम है, बहुत कष्ट का काम है। हम तो बढ़िया टीवी देखेंगे, 1 घंटा 2 घंटा देख लेंगे, 3 घंटा देख लेंगे टीवी। तो वो टीवी देखने में इसको आनंद आ रहा है और प्रवचन में इसको ऐसा लग रहा है बहुत कष्ट का काम है, जबकि आनंद का काम है। आपको क्या लगता है मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ? अनिका जी बोलो, ये क्लास किसके लिए? ये जो छड़ा कि दूसरी ढाल की क्लास ले रहा हूँ, किसके लिए ले रहा हूँ? बोलो। उपाध्याय कनिष्ठ के बच्चों के लिए ले रहा हूँ, तुम्हारे लिए ले रहा हूँ, मेरे लिए ले रहा हूँ या मेरे लिए? इस भूल में मत रहना कि जिन कुमार जी उपाध्याय कनिष्ठ वालों को पढ़ा रहे हैं, जिन कुमार जी अपने लिए पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ाने से पहले 1 घंटा तैयारी करता हूं मैं, फिर बाद में भी यही सोचता हूँ, खाली समय में भी यही दिमाग में मेरा विषय चलता है। तो ये तो इस निमित्त से मैं इस विषय को समझ रहा हूँ, तो मेरा आनंद है इसमें। बात समझ में है ना? इसमें मेरा हित है, इसलिए कह रहा हूं। केवल आपके पढ़ाने के लिए पढ़ाता होता तो मैं करता ही नहीं है काम। इसमें मेरा आनंद है। अर्जो, तुम्हें पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा आनंद है इसमें। मेरा आनंद है काम है, मेरा रुचि का काम है। मेरे लिए नई नई बातें समझ में आती है। रत्नाकर श्रावकाचार्य 5 बार पढ़ा चुका हूँ शास्त्री फर्स्ट ईयर वालों, ठीक है। 5वीं बार भी उतनी तैयारी करता हूँ जितनी पहली बार तैयारी मैंने की। 1-2 घंटा जितनी तैयारी लगती है उसमें उतनी तैयारी करता हूँ। हर बार नई नई बात समझ में आती है, हर बार नया नया खुलासा होता है, हर बार आनंद आता है। बात समझ में आ रही ना? तो इसलिए ये आनंद का काम है भैया, ये बहुत अच्छा काम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं शिविर किस लिए अटेंड कर रहा हूँ, मैं छड़ाला भी पढ़ लूंगा, इसकी सर्टिफिकेट भी मुझे मिल जाएगी, गांव में मेरा नाम हो जाएगा कि देखो छड़ाला भी मैंने पढ़ ली है, पूरा हो गया, और उपाध्याय कनिष्ठ में अच्छे नंबर आ जाएंगे, मेरा नाम हो जाएगा, कि बैठो साइड में बैठो, तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है, आनंद आना चाहिए इस विषय में। पढ़ते हुए अरे अनादिकाल से मैं ये भूल कर रहा था, आज तो बहुत अच्छा हुआ ये उपाय पता चल गया मुझे अनादिकालीन भूल को दूर करने का। 7 तत्व संबंधों का श्रद्धान हो जाएगा तो देखो अनादिकाल से 4 गति ब्रह्मांड जो कर रहा हूँ वो दूर हो जाएगा। ऐसे मन में विचार नहीं आया, इसके प्रति आनंद नहीं आया, जागृति नहीं हुई, तो इसके संबंध में भी निर्जरा तत्व भूल हम कर रहे हैं। प्रवचन और प्रवचन के बाद भोजन, सूचना हुई कि अभी फलाने पंडित जी का यहाँ 1 घंटे तक प्रवचन होगा, तो हमारा रिस्पांस क्या होगा? ओ 1 घंटा और। सूचना हुई कि अभी सब भोजनालय में जाएंगे, आज का मिष्टान भोजन फलाने व्यक्ति की तरफ से है, फिर हमारा रिस्पांस क्या होगा? बात समझ में आ रही ना? तो हम सुख कहाँ मान रहे हैं? हमें आनंद किस में नजर आता है? ये अपने अंदर को चोर को पकड़ने की कोशिश करना। तो हमें बाह्य क्रियाओं में, सांसारिक कार्यों में सुख नजर आता है, जो वास्तव में सुख के काम है, आत्मा के हित के काम है, वितराग विज्ञान है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र है, इनमें सुख नजर नहीं आता। इसका नाम ही संवर तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, चलो भैया पढ़ो, समय हो रहा है, ज्यादा विस्तार में नहीं जा सकते। बोलो छंद पढ़ो। है कहाँ है? शुभ शुभ बंद के फल मंझार, रति रति करे निज पद विसार, आत्म हित हेतु वैराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। ठीक है, चलो हाँ देखो मैं अर्थ पढ़ता हूँ, भावार्थ इसका। अगाति कर्म के फलानुसार, मैंने बंद तत्व की भूल पढ़ रहा हूँ ना, लगा दो भैया पीडीएफ इसकी। अघाती कर्म के फलानुसार पदार्थों की संयोग वियोग रूप अवस्थाएं होती है। मिथ्या दृष्टि जीव उन्हें अनुकूल प्रतिकूल मानकर उनसे मैं सुखी मैं दुखी हूँ ऐसी कल्पना द्वारा राग द्वेष आकुलता करता है। ये अघाती कर्मों का काम है। अघाती कर्म से जो भी संयोग हमको मिलते हैं, लेकिन ये उन्हीं में सुखी दुखी मानता उनका उनको लेकर के।
धन योग्य स्त्री पुत्रादि का संयोग होने से रति करता है, रोग निंदा निर्धनता पुत्र वियोग आदि होने से अरति करता है, पुण्य पाप दोनों बंधन करता है, किंतु ऐसा ना मानकर पुण्य को हितकारी मानता है। तत्व दृष्टि से तो पुण्य पाप दोनों हितकर ही है, परंतु अज्ञानी ऐसा निर्धार रूप नहीं मानता। यह बंध तत्व की विपरीत श्रद्धा है। ठीक है, अब आगे संवर तत्व की भूल। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान, मतलब ये निश्चय दोनों में लगेगा, निश्चय इसमें तीनों में, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र ही जीव को हितकारी है। निश्चय माने बस इतना लगाना, आत्मानुभव रूप सम्यक दर्शन, आत्मानुभव रूप ज्ञान, आत्मानुभव रूप चारित्र। ठीक है, चारित्र केवल ऐसा चारित्र नहीं हम मतलब बहिरंग में क्या बोल चारित्र करते जा रहे हैं, बात समझ में आ रही ना। चारित्र आत्मानुभव रूप जो सम्यक दर्शन, आत्मानुभव रूप, आत्मा का अनुभव होना जरूरी है, वही आनंद का कार्य है ना। हम भी मुर्दा जैसे नहीं साहब मैं भी नग्न हो जाता हूँ, जाके बैठ जाता हूँ, तो फिर तो वास्तव में दुख लगेगा, क्योंकि अंतरंग की भूल तो मिटी नहीं है। ठीक है, अंतरंग की भूल तो मिटी नहीं है, और हम चाहें कि बहिरंग से हम नग्न हो जाए। अष्टपावड़ में लिखा है कुंद कुंद आचार्य ने। ठीक है, बहिरंग से तो सब नग्न है, त्रियंच भी, बात समझ में ना। नार की और त्रियंच तो बहिरंग से नग्न है, इनको ये कपड़े नहीं पहनते हैं। नार की जो है उनको कपड़े पहनने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, और जो त्रियंच है इनको भी कपड़ा पहनने की व्यवस्था नहीं है। बाह्य से तो ये भी नग्न है, केवल बाह्य से नग्न हो जाने को ही हम समझ लें कि यही धर्म है, यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा सुख का कारण है, तो समझ लो हम संवर तत्व संबंधी भूल कर रहे हैं। इसलिए वहां लिखा कुंद कुंद आचार्य ने, कुंद कुंद आचार्य स्वयं मुनि थे, उन्होंने ये बात लिखी है कि भैया केवल बाह्य से नग्न हो जाने से तुम ऐसा समझते हो कि हम मुनि हो गए, धर्मात्मा हो गए, तो सारे नारकी और जो त्रियंच है इनको भी मुनि मानना पड़ेगा। मुनि बनने के लिए अंदर से भी नग्न होना पड़ेगा। क्या कहा? अंदर से भी नग्न। साहब अंदर तो कोई कपड़ा पहनते नहीं, जो भी कपड़ा वो शरीर के बाहर ही तो पहनता, अंदर से कैसे नग्न हो जाए? तुमने कहा कि अंदर से नग्न होने का मतलब है ये जो कषाय मिथ्यात्ववादी हैं इनको अंदर से नाश करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना? ज्ञान दर्शन रूप रहना होगा, उसका नाम अंदर से नग्न होना। ठीक है, संवर तत्व की भूल दे। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही जीव को हितकारी है। स्वरूप में स्थिरता द्वारा राग का जितना अभाव वह वैराग्य है और वह सुख के कारण रूप है, तथापि अज्ञानी जीव उसे कष्टदाता मानता है। यह संवर तत्व की विपरीत श्रद्धा है। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये चंद? आगे बढ़े। अब देखो, निर्जरा मोक्ष की विपरीत श्रद्धा और अग्रहित मिथ्या ज्ञान। ठीक है, तीनों को एक श्लोक में ले रहे हैं। आदि लाइन में निर्जरा तत्व संबंधी भूल, और आदि लाइन में मोक्ष तत्व संबंधी भूल, और नीचे की लाइन में अग्रहित मिथ्या ज्ञान। ठीक है, अब अग्रहित मिथ्या दर्शन की चर्चा 7 तत्वों की चर्चा के साथ मतलब उसकी चर्चा पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद अग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या है ये बताएंगे, फिर उसके बाद अग्रहित मिथ्या चारित्र क्या है ये बताएंगे, फिर उसके बाद ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र, तीनों का अलग अलग वर्णन करेंगे। ठीक है, देखो। रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय, याहि प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। क्या कह रहे हैं? निज शक्ति खोए, अपनी शक्ति को खोए माने अपने आत्मा की शक्ति को खो देता है, अपने आत्मा की शक्ति को जानता नहीं है। अपने आत्मा की शक्ति तो जानना देखना है, शक्ति माने स्वभाव, यहाँ अपने आत्मा को स्वभाव तो जानना देखना है, तो उसको तो नहीं मानता है। और रोके न चाह, चाह को नहीं रोकता है। पंचेंद्रिय के विषयों में जो चाह है, चाह माने इच्छा, पंचेंद्रिय विषयों की इच्छाओं को तो रोकता नहीं है और अपने आत्मा को पहचानता नहीं। ये जो है ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल। ठीक है, अपने आत्मा के स्वभाव को जानता नहीं है और इंद्रिय विषयों की चाह को रोकता नहीं। बात समझ में आ रही ना? केवल पंचेंद्रिय के विषयों को रोकने से कोई धर्मी नहीं हो जाता।
उसकी निर्जरा नहीं होगी, ठीक है। निर्जरा तो उसकी होगी जिसे आत्म स्वभाव पूर्वक तपादि करता है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्तिते सहज टरे। बात समझ में आ रही ना? जो मिथ्या दृष्टि है वो कोटि जन्म तक तप करता है, कोटि जन्म तक तप करके भी, मतलब ऐसा समझो कि ऐसा तप करता है समकित जैन, कि ऐसा तप करता है कि तप में ऐसा लीन है, उसकी खाल खींचे, उसकी खाल खींच करके नमक मिर्ची लगा दे, उसमें खून निकल रहा हो उसमें नमक मिर्ची लगा दे तो भी जो आंख है ये लाल नहीं हो गए, इतना एकदम तप में लीन है। और कब तक? कोटि जन्म, ऐसे कोटि जन्मों से कर रहा है, करोड़ों वर्ष तक ऐसा तप कर रहा है, तो भी उसके तप से उसका फल कितना मिलेगा? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे, कोई कर्म उसके निर्जरा नहीं होते। और ज्ञानी के छिन्न माहि त्रिगुप्तिते सहज टरे, और ज्ञानी के क्षण भर में मन वचन काय से इतने कर्म झर जाते हैं, वो घर में बैठे बैठे। और चौथे गुणस्थान का होगा तो घर में बैठे बैठे, पंचम गुणस्थान का होगा तो अनुव्रति होके, और छठे और सातवें गुणस्थान के होंगे तो मुनिराज की। बात समझ में आ रही ना? तो इसलिए अंतरंग आत्मा के श्रद्धा के बिना विषयों को रोकने का आप जो प्रयास कर रहे हैं, तो अब आप ये समझो कि कोई व्यक्ति ऐसा करे, समझना है नहीं जन, ध्यान कहां तुम्हारा? कोई एकदम ऐसा रीढ़ गड्डी सीधा करके बैठे, अपने पास नोट बुक सब सामने लेकर के बैठे, पेन सब लेके बैठे क्लास में, और बहुत एकदम सावधानी से, और अध्यापक क्या कह रहा है उसमें ध्यान नहीं दे, तो कितना उसमें कितना ग्रहण कर पाएगा क्लास में? 5 मिनट पहले चला गया, नहीं नहीं ऐसा सर मत हिलाओ, मेरी बात पूरी सुनो। 5 मिनट पहले चला गया, देखो आ जाओ, अध्यापक से पहले चला गया, और कुर्ता पजामा पहन के आया है, एकदम सफेद कुर्ता पजामा, नोटबुक लेकर आया है, पेन लेकर आया है, पुस्तक लेकर आया है, और सामने खोलकर बैठा है अच्छे से, एकदम रीढ़ गड्डी सीधी करके। बस एक ही गलती है उसकी कि वो अध्यापक जो कह रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहा, बाकी सब बराबर पालन कर रहा है, रोजाना बराबर उपस्थिति है, सब कुछ है उसकी। अब बोले कितना ग्रहण करेगा विषय बताओ? नहीं नहीं तो पक्षपात है, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं नहीं ऐसा आप सर हिला करके उसके बेचारे की क्या बोलते हैं, उसका उत्साह ठंडा कर रहे हो आप। इतना काम कर रहा है बेचारा, समय से पहले आ रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो भी कुछ नहीं ग्रहण कर पाएगा, वो कुछ नहीं मिलेगा उसको। वो ऐसा ही है कि भैया मोक्ष मार्ग में आदमी बहिरंग से कितना ही कड़क आचरण कर ले, लेकिन अगर आत्मा का अनुभव नहीं है तो आत्मा के अनुभव बिना जो भी वो आचरण करता है, जो भी व्रतादि पालन करता है, जो भी तपादि पालन करता है, उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक शून्य है। यानी मैथ्स में कितने नंबर आए तुम्हारे? अच्छे नंबर आए मैथ्स में है? तो लो ये गणित लगाओ, ठीक है, देखता हूं, कर लो, अनम्यूट करो अपने आप को। तो एक शून्य है, शून्य को असंख्या से गुना करो तो असंख्या तो ज्यादा हो जाए, चलो 0 को 1000 से गुना करो, क्या उत्तर आएगा? शून्य को 1000 से गुना करो, क्या आएगा उत्तर? नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। अरे ऐसा, चलो 10,000 से गुना करो, तब भी नहीं आएगा। अरे 50,000 से गुना करो, अरे सब वीक है मैथ्स में, सब लोग वीक है। देखो 1 लाख से गुना करो, नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। 1 करोड़ से गुना करो, 10 करोड़ से गुना करो, तभी तो हो जाएगा, नहीं होगा। एक दे दो, बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, 10 से लेकर के 1000 तक पहुंचा है, 1000 से लेकर के करोड़ तक पहुंचा है, करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक पहुंचा है, अरब तक पहुंचा है, बेचारे को एक तो दे दो।
एक बोल दो बेचारे का मन भर जाए, थोड़ा सा उसका क्या उत्साहवर्धन हो जाए कि नहीं, उसके उत्साह के चक्कर में हम गणित की जो नीति है उसको नहीं बिगाड़ सकते। बात समझ में आ रही है ना? जो गलत होगा उसको गलत होगा, ठीक है। तो जीरो को तुम कितने ही चाहे गुणा कर लो, कितनी किसी से भी गुणा कर लो तो जीरो ही मिलने वाला है। वैसे ही जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है वो जीरो है, वो चाहे कितना ही तप कर ले, कितना ही कुछ कर ले, तो उसका क्या मिलने वाला उत्तर? जीरो, शून्य। वो शून्य का शून्य ही रह जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे जीरो हो और सम्यक दर्शन होता है एक, और एक आगे लग जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उन सबकी कीमत हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह इसका नियम है। लेकिन हमारी जो भूल है वो ना तो हम निज स्वभाव को जानते हैं, ना तो पंचेंद्रिय के विषयों को रोकते हैं, ठीक है। क्योंकि अपना उपयोग जो है पंचेंद्रिय के विषयों में लग करके अपने स्वभाव को भूल रहा है और राग द्वेष को बढ़ा रहा है। हम दोनों ही गलती करते हैं, ना तो निज स्वभाव को जान रहे हैं, ना तो पंचेंद्रिय के विषयों को रोक रहे हैं। ये दोनों गलती है। निजी स्वभाव को जाने बिना पंचेंद्रिय के विषय को रोकना भी बेकार है, लेकिन ये दोनों गलती हम कर रहे हैं। ना तो पंचेंद्रिय के विषयों को रोक रहे हैं, ना तो निजी स्वभाव को जान रहे हैं। ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। आगे देखो, मोक्ष तत्व संबंधी भूल क्या कह रहे हैं? निराकुलता, आकुलता से रहित होना, निराकुलता। शिव रूप, शिव रूप, रूप माने स्वरूप, शिव माने मोक्ष, मोक्ष का स्वरूप क्या है? आकुलता से रहित होना। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग लागो चाहिए। बात समझ में आई ना? तो आकुलता से रहित अवस्था का नाम क्या है? मोक्ष। जहां किसी प्रकार की आकुलता नहीं है उसे मोक्ष कहते हैं। ये मोक्ष का स्वरूप है। ना जोय, ना जोय माने उसको नहीं मानता है, ठीक है। मोक्ष सुख में ऐसा, अच्छा साहब मोक्ष में सुख कैसा होता है कि साहब यहाँ एक रसगुल्ला खाते हैं, 1 लाख रसगुल्ला एक साथ खाएंगे तो कितना सुख मिलेगा, उतना सुख मोक्ष में मिलेगा, ऐसा समझता है। अरे भैया रसगुल्ला खाना ये तो पुद्गल है, उसका स्वाद तुम्हें कहां से आ गया? तो इंद्रिय जाति का सुख नहीं होता है, मोक्ष में अतीन्द्रिय सुख होता है। मोक्ष में जो सुख होगा उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता है, कानों से सुना नहीं जा सकता है, नाक से सूंघा नहीं जा सकता है, जीभ से उसका सुख का स्वाद नहीं लिया जा सकता है, स्पर्श करके उसका सुख हम नहीं प्राप्त कर सकते। इंद्रिय सुख नहीं है, वो अतीन्द्रिय सुख है। अतीन्द्रिय सुख की जाति की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि संसार में जितना सुख है उससे कई गुना सुख है वहां, तो संसार में सुखी नहीं है तो हम कैसे कल्पना करें? संसार में सुखी नहीं है तो मोक्ष सुख की कल्पना हम कैसे करें कि साहब संसार में जितना सुख है उतना उससे कई गुना सुख। अरे इससे गुना कैसे करोगे? जीरो से सुख कैसे करोगे? उसका गुना कैसे करोगे? संसार में तो सुखी नहीं है। तो आकुलता से रहित होने का नाम मोक्ष अवस्था है। किसी प्रकार की कोई आकुलता नहीं है, न भूख की आकुलता है, न प्यास की आकुलता है, न इंद्रिय की पराधीनता है, न राग है, न द्वेष है, किसी प्रकार की कोई आकुलता नहीं, 18 प्रकार के दोषों से रहित है, ठीक है। ऐसी अवस्था का नाम मोक्ष है जिसमें केवल सुख ही सुख है, किसी प्रकार की कोई आकुलता नहीं, अपने स्वभाव के अनुरूप है, ठीक है। अपने स्वभाव के अनुरूप जो अवस्था है वो शिव अवस्था है, मोक्ष अवस्था है, अनाकुल अवस्था है, वहां पे आकुलता है ही नहीं, ठीक है। लेकिन उसे यह नहीं जानता, ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल, ठीक है। बात समझ में आई ना? पूर्ण निराकुल आत्मिक सुख की प्राप्ति अर्थात जीव की संपूर्ण शुद्धता व मोक्ष का स्वरूप है तथा वही सच्चा सुख है, किंतु अज्ञानी ऐसा नहीं मानता। वो कल्पना करता है, संसार से ही कल्पना करता रहता है कि ऐसा समझता है कि मरने के बाद अपना आत्मा जाकर के परमात्मा में मिल जाता है, उसी का नाम मोक्ष है। कोई ऐसा समझता है कि आत्मा भटकता रहता है, फिर उसके बाद हम क्या बोलते हैं गंगा में उसको डाल देते हैं तो वो उसी से मोक्ष हो जाता है। अभी हुआ ना, गंगा में लाशें तैर रही थी ना, तो लोग मरे ले जाके उसमें गंगा में डाल दिया, बोले इससे मोक्ष हो गया। बात समझ में ना? कई तरह के काम करते हैं लोग इस तरह, ठीक है। और जिसमें ले जाके शरीर को जलाते हैं मरने के बाद, उसका नाम क्या है? मोक्ष धाम। बात समझ में आई ना?
तो बोले मोक्ष धाम, यहाँ से मोक्ष, अरे ऐसा मोक्ष होता है किसी को? बात समझ में आ रही ना? तो ये मोक्ष के नाम से कुछ और ही मानता है, मरने को ही मोक्ष मान लेता है। ठीक है, तो मोक्ष का नाम तो पूर्ण निराकुलता का है, ये नहीं जान, ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल। ठीक है, ये 7 तत्व संबंधी भूल आपको समझ में आ गए सबके? ठीक है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। ठीक है, अब नीचे ये लिख रहे हैं 7 तत्व संबंधी आयतार्थ श्रद्धान ही मिथ्या श्रद्धान है। ठीक है, मिथ्या दर्शन है, चाहे मिथ्या श्रद्धान कहो मिथ्या दर्शन कहो एक ही बात। अब ये मिथ्या दर्शन की चर्चा पूरी हो गई। 7 तत्वों के संबंध में जो आयतार्थ विपरीत श्रद्धान है वही मिथ्या दर्शन है। ठीक है, अब मिथ्या ज्ञान क्या है वो नीचे की लाइन में बताए, लगा लो पीडीएफ है। या ही प्रतीत जुत कचुक ज्ञान, ऐसी ही प्रतीति के साथ, प्रतीति माने श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा के साथ, कैसी श्रद्धा? जीव को नहीं जानने रूप श्रद्धा, अजीव को नहीं जानने रूप श्रद्धा, आश्रव बंध संवर निर्जरा को यथार्थ नहीं जानने रूप जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के साथ जुत माने 7 कछुक ज्ञान, जो भी ज्ञान होता है, ठीक है, जो भी ज्ञान होता है, सो वह अज्ञान जान, वह अज्ञान है माने मिथ्या ज्ञान है, वह अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, दुखदायक और दुख देने वाला है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं 7 तत्वों के संबंध में विपरीत श्रद्धा के साथ कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए तो उसका जो डॉक्टरी का ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान कहलाएगा? बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर बन जाए, उसका यथार्थ ज्ञान है वो ज्ञान कौन सा ज्ञान कहलाए? मिथ्या ज्ञान कहलाएगा कि सम्यक ज्ञान कहलाएगा? कि साहब ऑपरेशन तो सही करता है, सुई तो सही लगाता है, दवाई तो सही देता है, इनका ज्ञान तो बराबर है, लेकिन 7 तत्वों के संबंध में यथार्थ श्रद्धा है कि नहीं है? नहीं है, तो मिथ्या ज्ञान। इन प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान मान, ऐसी प्रतीति के साथ 7 तत्व संबंधी के आयतार्थ श्रद्धा के साथ जो भी ज्ञान होगा, जो भी कछुक ज्ञान, जो भी ज्ञान होगा, वो सारे ही ज्ञान क्या कहलाएंगे? आर्जव, मिथ्या ज्ञान। अब आर्जव एक प्रश्न पूछता हूं, 7 तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा माने विपरीत श्रद्धा के साथ कोई बहुत बड़ा पंडित बन जाए, शास्त्रों का अच्छा ज्ञान कर ले, तो उसका जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान कहलाए? सोचने वाली बात है। बात समझ में आए ना? कोई बहुत बड़ा पंडित बन जाए, बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर ले, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो जाए, ठीक है, बात समझ में आए ना? द्वादशांग का ज्ञान तो पूरे सम्यक दृष्टि को ही होगा, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान किसी को हो जाए, पर 7 तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा अभी है, तो अभी वह ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है। कि साहब ये तो शास्त्र की बात है, शास्त्र की बात भी मिथ्या बात? अरे शास्त्र की बात नहीं है, शास्त्र की बात को ये विपरीत श्रद्धा सही सुनेगा तो शास्त्र की बात भी उसके लिए मिथ्या ज्ञान ही है। बात समझ में आई ना? बहुत खतरनाक बात है, समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यथार्थ श्रद्धा के बिना वो जो शास्त्र की बात है वो भी इसका मिथ्या ज्ञान ही नाम पाएगा, भले ही यथार्थ बात क्यों ना हो, भले जिनवानी की बात ही क्यों ना हो, लेकिन यथार्थ श्रद्धा नहीं है 7 तत्वों का तो वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में ही जाने वाला है। सारे ज्ञान, कछुक ज्ञान लिख दिया उन्होंने, जितना भी ज्ञान है वो सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान में चला जाए। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, एक और प्रश्न करता हूं ज्ञाय, अब 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा सहित कोई प्रधानमंत्री का जो ज्ञान है वो ज्ञान कौन सा ज्ञान कहलाए? प्रधानमंत्री को सब पता है, सारे देशों की जानकारी है, पाकिस्तान की जानकारी ज्यादा है भारत से ज्यादा, बात समझ में आई? अब बोलो उनका जो ज्ञान है कि कौन सी सेना कहाँ पे है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना कहाँ पर है, उनके सीक्रेट्स होते हैं वो सब उनको पता है, उनका सारा जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान कहलाएगा? मिथ्या ज्ञान।
ठीक है, तो ये मिथ्या दर्शन का अनुकरण करता है। ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है तो जो भी ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान हो जाए, और सम्यक दर्शन है जो भी ज्ञान हो वो सम्यक ज्ञान हो जाए। ओके, बात समझ में आ रही ना? चलो चलो, है ना, श्लोक समझ में आ गया ना आपको? करो वाचन करो श्लोक का। है अनमोल है? रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय। याहि प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक ज्ञान जान। चलो इसका अर्थ पढ़ता हूं, देखो। निर्जरा तत्व की भूल, आत्मा में आंशिक शुद्धि की वृद्धि तथा अशुद्धि की हानि होना, उसे संवर पूर्वक निर्जरा कहा जाता है। वह निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक ही हो सकती है। ज्ञानानंद स्वरूप में स्थिर होने से शुभ अशुभ इच्छा का निरोध हो जाता है, वह तप है। वाह, तप की परिभाषा क्या दी है? ज्ञानानंद स्वरूप में स्थिर होने से शुभ अशुभ इच्छा का निरोध होता है, वह तप है। इच्छा निरोध तप। ठीक है, तप दो प्रकार का है, बाल तप और सम्यक तप। अज्ञान दशा में जो तप किया जाता है वह बाल तप है, उससे कभी सच्ची निर्जरा नहीं होगी। किंतु आत्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थिरता अनुसार जितना शुभ अशुभ इच्छा का अभाव होता है वह सच्ची निर्जरा है, सम्यक तप है। ठीक है, एक बाल तप, एक सम्यक तप। देखो, पापा जी दर्शन करने के लिए गए, भैया पीडीएफ मत हटाना, 2 मिनट लगे रहने। ठीक है, देखो पापा के साथ दर्शन करने गया लड़का। ठीक है, तो पापा ने झुक के दर्शन किया और पापा को देख करके ये भी झुक गया। ठीक है, ये भी नीचे झुक गया। ठीक है, पापा ने, इसने देखा पापा ने खाना नहीं खाया तो इसने भी खाना नहीं खाया। ठीक है, अब देखो इसमें पापा का जो काम है ये तो जाएगा सम्यक तप में। पापा तो जानते हैं मैं किसके लिए कर रहा हूँ ये सब, और बच्चा तो देखा देखी में कर रहा है पापा को देख करके, तो बच्चा जो कर रहा है उसको बाल तप कहेंगे। बाल माने बालक, बाल माने अज्ञानी। ठीक है, जो देखा देखी में मतलब इसको करने से ही हम क्या वो महंत कहलाएंगे, बड़े कहलाएंगे, ऐसा समझ करके तप करता है, उसको, उससे कोई निर्जरा नहीं होती है। और जो आत्म स्वरूप में लीनता पूर्वक तप करते हैं उनकी निर्जरा होती है। देखो, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा नहीं मानता। अब अपनी अनंत ज्ञानादि शक्ति को भूलकर पराश्रय में सुख मानता है, शुभाशुभ इच्छा तथा 5 इंद्रियों के विषयों की चाह को नहीं रोकता। यह निर्जरा तत्व की विपरीत श्रद्धा है, मोक्ष तत्व की भूल। पूर्ण निराकुल आत्मिक सुख की प्राप्ति अर्थात जीव की संपूर्ण शुद्धता, वह मोक्ष का स्वरूप है तथा वही सच्चा सुख है। किंतु अज्ञानी ऐसा नहीं मानता। मोक्ष होने पर तेज में तेज मिल जाता है, अथवा वहां शरीर इंद्रियां तथा विषयों के बिना सुख कैसे हो सकता है। और उसको ऐसा लगता है कि साहब मोक्ष में तो शरीर रहेगा नहीं, आंखें रहेंगी नहीं, कान रहेंगे नहीं, तो टीवी कैसे देखेंगे, सुनेंगे कैसे? बात समझ में? बिना टीवी देखे कैसे मजा आएगा? वहां तो मोबाइल रहेगा नहीं, जियो का टावर तो वहां मिलेगा नहीं मोक्ष में, फिर कैसा मजा है साहब? बिना गेम के कैसा मजा आएगा, बिना नेट के कैसे मजा आएगा? ऐसी उल्टी सीधी बातें सोचता रहता है। ठीक है, तो वहां से पुनः अवतार धारण करना पड़ता है इत्यादि। इस प्रकार मोक्ष दशा में निराकुलता नहीं मानता, वह मोक्ष तत्व की विपरीत श्रद्धा है। और अज्ञान, अग्रहित मिथ्या दर्शन के रहते हुए जो कुछ ज्ञान हो उसे अग्रहित मिथ्या ज्ञान कहते हैं। वह महान दुखदाता है। उपदेशादि बाह्य निमित्तों के आलंबन द्वारा उसे नवीन ग्रहण नहीं किया है, किंतु अनादिकालीन है, इसलिए उसे अग्रहित स्वाभाविक निसर्गज मिथ्या ज्ञान कहते हैं। अग्रहित माने जिसे नया ग्रहण नहीं किया, मैंने पहले बता दिया था आपको। स्वाभाविक निसर्ग, स्वभाव से जो ज्ञान उसका होता है वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। ठीक है, स्वभाव से होता है, कई बार पर जन्म होने के साथ ही इसको पता है इसका भोजन कहाँ मिलने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? ये जो ज्ञान उसका है वो मिथ्या ज्ञान कहते हैं ना। हटा लो स्क्रीन। तो स्वभाव से जो अज्ञान होता है, ये समझो मेन तो मिथ्या दर्शन है, 7 तत्व संबंधी आयतार्थ सत्ता है मेन तो। ठीक है, उसके साथ जो भी ज्ञान होता है अपने आप नया सीखे बिना जो ज्ञान होता है वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान में चला जाता है। ठीक है, चलो
इस प्रकार मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान की चर्चा अपनी पूर्ण हुई। अब मैं सोच रहा था मिथ्या चारित्र को भी आज ही कर लूंगा, लेकिन अब वो समय हो गया है, कल अपन कर लेंगे। तो वो गृहित मिथ्या दर्शन और गृहित मिथ्या ज्ञान, गृहित नहीं अग्रहित, ठीक है। अग्रहित मिथ्या दर्शन में देख रहा था कौन सामने से प्रतिक्रिया दे रहा है, बस एक दो लोगों को मतलब ध्यान से सुन रहा है। तो अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान की चर्चा अपनी पूर्ण हो गई है। अग्रहित मिथ्या चारित्र की ओर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद गृहित मिथ्या दर्शन ज्ञान और चारित्र की चर्चा भी आगे करेंगे, है ना। चलो आज के प्रश्न लिख लो। बंध और संवर तत्व, बंध संवर निर्जरा मोक्ष, चारों को एक साथ ही लिख लो। बंध संवर निर्जरा मोक्ष तत्व की भूल को स्पष्ट कीजिए। बंध संवर निर्जरा मोक्ष तत्व की भूल को स्पष्ट कीजिए। अग्रहित मिथ्या ज्ञान को समझाते हुए उसके उदाहरण भी लिखिए। अग्रहित मिथ्या ज्ञान को समझाते हुए उसके उदाहरण भी लिखिए। ठीक है, इन प्रश्नों को आपको करना है। चलो, और किसी को कोई प्रश्न है विषय संबंधी? दोनों श्लोक तो समझ में नहीं आए आपको? विषय कठिन तो नहीं पड़ रहा आपको? समझ में आ रहा है आसानी से? ठीक है सब, है ना? हाँ बोलो दिव्यता जी। भैया पुद्गल और अजीव में क्या डिफरेंस है? पुद्गल और अजीव में बहुत अच्छा प्रश्न है। अजीव में पांचों आ जाएंगे, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, पांचों आ जाएंगे। जो जीव नहीं है वो अजीव, ठीक है। पुद्गल में अकेले पुद्गल द्रव्य आए, ये अंतर है, ठीक है। जैन है, जो जैन नहीं है वो सब अजैन है। कि साहब मैं जैन हूं, मेरे अलावा सब अजैन, ठीक है। अब मुसलमान और अजैन में क्या अंतर है? बात समझ में आ रही ना? कि साहब वो भी अजैन है लेकिन उसका नाम अलग से बोल दिए, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? तो अजीव में पांचों द्रव्य आ जाएंगे और पुद्गल में अकेले पुद्गल आएंगे, ठीक। चलो, और हाँ संकित। पंडित जी प्रतीतिजुत अर्थात क्या? प्रतीति माने श्रद्धा, ऐसी ऐसी प्रतीति, ऐसी माने विपरीत श्रद्धा जो है, उस विपरीत श्रद्धा, जुत माने युक्त, सहित, उसके साथ, ठीक है। सात तत्वों की विपरीत श्रद्धा के साथ, जुत माने साथ, जो भी ज्ञान है, जो भी ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान, ऐसा, ठीक है जी साहब बोलिए। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है अग्रहित मिथ्या ज्ञान को समझाते हुए उसका उदाहरण भी लिखिए। अग्रहित मिथ्या ज्ञान को समझाते हुए उसका उदाहरण भी लिखिए। मैंने दो चार उदाहरण दिए, हाँ जी, मैंने दो चार उदाहरण दे दिया था, आप भी अपनी तरफ से सोच करके उसमें लिख सकते, ठीक है। सबको समझ में आ गया विषय? चलिए जिनवाणी स्तुति करते। हे जिनवानी भारती तो ही जपे दिन रे, जो तेरे शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोली जिनवानी माता की जय हो।